हेलो बच्चों, संडे स्कूल की दुनिया में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से बहुत खुश हैं आप लोग के साथ में मिल करके और उन बड़ों के साथ भी जो हमारे प्रोग्राम को बराबर एंजॉय करते हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम कुछ गीतों को लेकर के, कहानी को लेकर के आए हैं कि आप सुने, एंजॉय करें और आशीष पाने पाए। पर इससे पहले कि हम संडे स्कूल को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते तमाम आशीषों के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जब हम अपने बच्चों के साथ में और प्रभु जो हमारे जो प्रभु दोस्त हैं जो हमारे बीच में प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु उन भाई बहनों को भी आपके लहू में छिपाते हैं और प्रार्थना करते प्रभु आज की इस संडे स्कूल की आराधना के द्वारा आपके नाम को एक बार फिर से बड़ी महिमा मिले और सभी सुनने वालों को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और सभी लोग ऊंची आवाज में बोलें, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो बच्चों, जो गीत हम गाने जा रहे हैं वो गीत है हैव यू गॉट द सनशाइन स्माइल। हमारा प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का सूर्य है और उसकी चमक क्या आपके अंदर है या नहीं? अगर वो चमक आपके अंदर नहीं तो उस चमक को ले आइए और मुस्कुराते हुए हम कहीं पर भी जाए, प्रभु की चमक हमारे अंदर से देखनी चाहिए। हैव यू गॉट द सनशाइन स्माइल। Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine smile? Come on, smile. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine S-M-I-L-E? Have you got the sunshine S-M-I-L-E? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine S-M-I-L-E? Come on. Have you got the sunshine? Come on, laugh. Have you got the sunshine? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine? Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine smile? अभी हम एक और काम करने जा रहे हैं। ये तीनों को हमने गाया। पहले हमने गाया हैव यू गॉट द सनशाइन स्माइल, इसके बाद हमने गाया हैव यू गॉट द सनशाइन S-M-I-L-E और उसके बाद में हमने ब्रेक लगा करके अपनी मुस्कुराहट को दिखाया। अब तीनों लाइन को एक साथ गा करके गाने को खत्म करेंगे। कैसे? आइए हम गाते हैं। आमीन, हालेलुया। शुरू करेंगे। रेडी? Sunshine smile. Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine S-M-I-L-E? Have you got the sunshine S-M-I-L-E? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine S-M-I-L-E? Have you got the sunshine? Have you got the sunshine? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine? Mix. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine S-M-I-L-E? Wherever you may go, God goodness you may show. Have you got the sunshine? हालेलुया। आपको अच्छा लगा? मुस्कुराए भी आप, आपने गाने की स्पेलिंग भी बोली और आपने बताया भी कि क्या आपने प्रभु की चमक को पाया। अगर आपने पाया, प्रभु का धन्यवाद। एक गीत मैं और गाऊंगा और ये गीत
बहुत पुराना है, गॉड इज सो गुड टू मी। पर आज हम इसको अलग अलग तरीके से गाएंगे। कैसे? हिंदी में गाएंगे, इंग्लिश में गाएंगे, पंजाबी में गाएंगे, मराठी में गाएंगे और बंगला में गाएंगे और पूर्विया भाषा में जो गोरखपुर साइड में बोली जाती है उसमें गाएंगे। और इस तरह से हम नेपाली में गाएंगे। करीब करीब 7-8 भाषाओं में हम गाने वाले हैं। और आपको अच्छा लगेगा कि एक ही गीत को हम अलग अलग भाषाओं में कैसे गा सकते हैं। तो आइए प्रभु की महिमा करें और इस गीत को गाएंगे। आमेन, हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। ओ यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। कम ऑन। गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड, इज सो गुड टू मी। ओ गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड, God is so good to me. Oh, रब चंगा है, रब चंगा है, रब चंगा है मैनू। ओ रब चंगा है, रब चंगा है, रब चंगा है मैनू। ओ यीशु चांगला आहे, यीशु चांगला आहे, यीशु माझ्यासाठी चांगला आहे। ओ येशू चांगला आहे, येशू चांगला आहे, येशू माझ्यासाठी चांगला आहे। येशू भालो है, येशू भालो है, यीशु भालो है आमी। ओ यीशु भालो है, यीशु भालो है, यीशु भालो है आमी। यीशु निम्मन बानी, यीशु निम्मन बानी, यीशु निम्मन बानी हमरा के। ओ यीशु निम्मन बानी, यीशु निम्मन बानी, यीशु निम्मन बानी हमरा के। ओ ले सोमे सोमा, ले सोमे सोमा, ले सोमे सोमा कोरी ने। ओ ले सोमे सोमा, ले सोमे सोमा, ले सोमे सोमा कोरी ने। ओ यीशु राम्रो छ, यीशु राम्रो छ, यीशु राम्रो छ मलाई। ओ यीशु राम्रो छ, यीशु राम्रो छ, यीशु राम्रो छ मलाई। ओ God is so good, come on, God is so good, God is so good, is so good to me। ओ यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। ओ यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। सो बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। और गीत हमने बहुत अच्छे से गाए और मैं विश्वास करता हूँ आपको ये गीत ज़रूर से आ जाएंगे और आप इसको अलग अलग भाषा में गाने पाएंगे। जैसा कि अभी हमने गाया अलग अलग भाषा में, पर उसका मतलब सिर्फ एक ही था और वो ये, प्रभु अच्छा है मेरे लिए और आपके लिए। गॉड इज सो गुड टू मी। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज सवाल उठता है कि जो इतनी भाषाएं आई दुनिया के अंदर, वो कैसे आई? इतनी भाषाओं को कैसे बनाया गया, कैसे पैदा हुई? बहुत अजीब सा सवाल मेरे और आपके दिमाग में आता होगा, पर मैं आपको बताऊं, बाइबल ऐसा बताती है कि कुछ लोग पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश में पहुंचे और शिनार देश में पहुंचने के बाद वो बोले हम यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। और तब वो
मैदान में आए और वहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने घर बना लिए और वहाँ वो रहने लगे। जब रहने लगे तो उन सब के दिमाग में एक बात उठी और वो ये, आओ हम कुछ नया करें। आज हम कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करें जिससे कि कुछ अपना नाम हो जाए, हम फेमस हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए। तो उन्होंने कहा चलो हम कुछ करते हैं। जैसे आज बहुत से बच्चे कुछ कुछ शैतानी करते तो बोलते ना, आओ हम आज हम कुछ तूफानी करते हैं। तो वैसा ही इन्होंने बोला हम भी कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि दुनिया में हमारा नाम हो जाए। और तब इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और कहा एक ऊंची मीनार बनाएंगे और एक ऐसी ऊंची मीनार, एक ऐसा ऊंचा गुम्मट बनाएंगे जो कि आसमान से बातें करे और हम प्रभु की बराबरी कर लेंगे। प्रभु से कहने पाएंगे, देखो प्रभु हम क्या कुछ नहीं कर सकते, देखो आपके आसमान तक पहुंच गए। और इस तरह की बातें ये आपस में कर रहे थे और इन्होंने कहा आओ हम प्लान करें और काम को शुरू करें। बच्चों, इन्होंने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद में इन्होंने ईंटें बनाए, गारा बनाया, मसाला तैयार किया और सब लोग लग गए अपना नाम करने के लिए। और उन्होंने बराबर ईंट पे ईंट जोड़नी शुरू करी, मसाले लगाने शुरू किए और एक ऊंची मीनार बनाने लगे। आज के ज़माने में तो कुछ एक मीनार मशहूर है, जैसे पीसा की मीनार आपको मालूम है, दिल्ली का कुतुब मीनार आपको मालूम है, बुर्ज खलीफा आपको मालूम है जो सबसे ऊंचा टावर है। पर ये लोग उस ज़माने में, जब मैं आपको हज़ारों हज़ार साल की बात बता रहा हूँ कि उस ज़माने में भी ये इतने ज़्यादा विज्ञान में तेज थे कि वो जैसा सोच रहे थे वो वैसा कर सकते थे। और उन्होंने कहा हम संसार की सबसे ऊंची इमारत बनाएंगे, सबसे ऊंचा गुम्मट बनाएंगे। तो शायद उसके आगे बुर्ज खलीफा और तमाम जो ऊंचे ऊंचे टावर है वो सब शायद पीछे हट जाते। और जब ये बना रहे थे तो इनके दिल और दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। परमेश्वर को ये वाली बात जब मालूम पड़ी तो आपको पता, उन लोगों की वो अनहोनी चीज देखने के लिए परमेश्वर आसमान से नीचे उतर आए और आकर के उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। तो मालूम पड़ा ये सारे लोग अपना नाम करने के लिए, अपने को फेमस करने के लिए, प्रभु की बराबरी करने के लिए ये आसमान तक ऊंची मीनार बनाना मांगते हैं और ये लोग अपने काम में लग गए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो जो काम कर रहे हैं ये इसमें कामयाब हो जाएंगे और कामयाब तो हो जाएंगे, पर ये जो अपना नाम का नाम मांग रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में कभी अपना नाम नहीं कर सकते। हमारे जीवन से किसको महिमा मिले? प्रभु को महिमा मिले। और ये अपना नाम करने के लिए, बराबरी करने के लिए ऐसी ऊंची मीनार बना रहे थे जिसपे इन्होंने बोला था हम आसमान से बातें करेंगे, आसमान से बातें, प्रभु की बराबरी करने की सोच रहे थे। और जब इन्होंने ऐसा प्लान किया तो बनाना शुरू किया और वो इमारत बननी भी शुरू हो गई और बहुत ऊंचाई तक बनती चली जा रही थी। जब परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ ये कर रहे हैं कर तो लेंगे पर इनका प्लान सही नहीं है, इनके इरादे ठीक नहीं है, और इसलिए आओ हम इनके इस प्लान को रोक दें। जो काम प्रभु की इच्छा से हम करते हैं बच्चों, वो बहुत अच्छा होता है, पर जिस काम को हम घमंड और अपने नाम के लिए करते हैं, प्रभु की महिमा उससे नहीं होती, वहाँ पे प्रभु को ये वाली बात अच्छी नहीं लगती। और ये जो इमारत बना रहे थे, प्रभु ने कहा ये प्लान सही नहीं है और इसको मुझे रोकना पड़ेगा। और बच्चों, उस जमाने में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ही भाषा थी, एक ही भाषा थी और वो सारे लोग जो थे वो एक ही भाषा बोलते थे। अब वो कौन सी भाषा थी वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखा हुआ एक ही भाषा थी और सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। परमेश्वर ने कहा आओ हम भाषाओं में गड़बड़ी डाल दें। जब ये एक दूसरे की बात समझेंगे नहीं तो ये कुछ काम कर नहीं पाएंगे और इनका जो प्लान है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। और तब परमेश्वर ने कहा आओ हम उतर कर इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दें। और तब परमेश्वर ने ऐसी भाषाओं को उनके फर्क कर दिया, ऐसी ऐसी भाषाएं आ गई कि कोई किसी की बात समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे मैंने अभी गाया ले शो में शो माँ कोरी ने, तो एक स्कूल में जब मैंने लखनऊ में सिखाया था तो एक बच्चा ले शो माँ को बोलने लगा ले समोसे माँ, ले समोसे माँ, ले समोसे माँ। तो अलग अलग मैंने एक और स्कूल में जब बच्चों को सिखाया यीशु भालो है, बांग्ला में यीशु भालो है आमी, यीशु भालो है आमी। तो उसको बोला तुम्हें आ गया? बोले हाँ आ गया। बोलो तो कहेगा यीशु भालू है आमी, यीशु भालू है आमी।
अलग अलग बच्चे, क्योंकि भाषाओं की गड़बड़ी वो समझ नहीं पाते। मैंने उनको बोला भालू नहीं, भालू का मतलब अच्छा, ये बंगला का शब्द है। कई बार मैं और आप भी जब देखते हैं कि भाषाओं की वजह से मेरे और आपके जीवन में गड़बड़ी आ जाती है, वो गड़बड़ी जो उस जगह पर आई कि लोग एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाए। परमेश्वर ने इतनी भाषाएं डाल दी कि ना कोई समझ पाया कि ईंट कैसे बनेगी, ना कोई समझ पाया कि मसाला कैसे बनेगा, ना कोई समझ पाया कि सामने वाला क्या बोल रहा है। जब लोग एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं पाए तो वो जो बेबीलोन की जो मीनार थी वो वहीं बनना स्टॉप हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। और ये सब लोग जब आपस में एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाए तो सब इधर उधर फैल गए, इधर उधर चले गए और सब इधर उधर फैल गए, लेकिन वो मीनार नहीं बन पाए। जब वो मीनार नहीं बन पाई बच्चों, तो क्या हुआ कि जब ये लोग उस काम को कर ही नहीं पाए, वो मीनार इनकम्प्लीट रह गई। आज भी वो नगर बेबीलोन के नाम से मशहूर है। वो जो मीनार थी वो बेबीलोन की मीनार जो इनकम्प्लीट पड़ी है। और बेबीलोन का अर्थ है गड़बड़ी। भाषाओं में जो गड़बड़ी आई वो वहीं से आई। और आज आप देखिए, आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको उनकी भाषा समझ में आती नहीं तो किसी इंटरप्रेटर के थ्रू आप अपनी बात कह पाते हैं या उनकी बात सुन पाते हैं। हम अपने हिंदुस्तान में भी अलग अलग जगह पे चले जाए तो महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी भाषा है, जिस पर भी हमने गाना गाया था। बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर बंगाली भाषा है, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी भाषा है। हो सकता है वो भाषाएं आपको नहीं आती, आपको वो भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। पर ये जो भाषाओं की गड़बड़ी है, भाषाओं की प्रॉब्लम है कि हम जब किसी देश में जाए या किसी गाँव में जाए और वहाँ पर जब ये गड़बड़ी आती है तो बड़ा मुश्किल होता है उनके साथ बात करना। पर आपको मालूम है, ये भाषाएं एक पनिशमेंट था जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया। ये सजा मिली कि वो एक दूसरे की बातें ना समझ पाए और वो जो प्लान बन रहा था वो इनकम्प्लीट हो गया। प्रभु के बच्चों, हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम ना करें कि प्रभु को आके वो काम रोकना पड़े। हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम ना करें जिसमें हम प्रभु का नाम नहीं अपना नाम करें। नहीं, जब प्रभु को महिमा देंगे, वचन में लिखा हुआ जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करूंगा। जब आप प्रभु को महिमा देंगे तो प्रभु आपको भी महिमा देगा। जब हम प्रभु को आदर सम्मान देगा तो आदर सम्मान वो पलट के आपके जीवन में भी आएगा। पर कभी हम ये ना बोले हम अपना नाम करेंगे, हम अपना नाम करेंगे, हम प्रभु की बराबरी में आ जाएंगे। नहीं, आप प्रभु की बराबरी भी नहीं कर सकते। आसमान को छूने की बात तो छोड़ दीजिए। और जब इरादा गलत हो, प्लान गलत हो, विचार गलत हो तो परमेश्वर भी मेरे और आपका साथ नहीं देता। प्रभु के बच्चों, इस कहानी के द्वारा हम ये सीखने पाते हैं अपनी जिंदगी में, जो बच्चे सुन रहे हैं वो, जो बड़े सुन रहे हैं वो, आप जो भी प्लान बनाए प्रभु की इच्छा में बनाए। आप जो भी प्लान बनाए प्रभु की मर्जी में बनाए और बोले प्रभु मेरे काम के द्वारा, मेरे चलने फिरने के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले, मेरा नाम नहीं। तभी तो किसी ने एक गीत गाया, अब से मैं ना जिंदा रहा पर प्रभु यीशु मुझ में जिंदा है। उसका नाम हो, जब उसका नाम होगा, उसकी पहचान होगी तो आपको आशीष भी मिलेगी, आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी और आप और आपके मम्मी डैडी सभी लोग जिंदगी में कामयाब भी होने पाएंगे। तो कभी आपसे कोई पूछता है ये इतनी भाषाएं सब कहाँ से आई, किधर से आई, आप बता सकते हैं शिनार देश में जब लोग रह रहे थे वहाँ पर आके उन्होंने एक ऐसी मीनार बनानी चाहिए जिसके पीछे उनका प्लान सही नहीं था, उनके इरादे सही नहीं थे और इसलिए परमेश्वर ने उनके प्लान को इनकम्प्लीट करने के लिए भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और कोई एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाया और वो प्लान इनकम्प्लीट हो गया और वो बेबीलोन की मीनार ऐसे ही इनकम्प्लीट पड़ी रही और वो फिर आगे बढ़ने नहीं पाई। तो ये थी सज़ा जो हम प्रभु के कामों को करने के लिए, हम अब जो भी काम जीवन में करते हैं अगर प्रभु की इच्छा को लेकर नहीं चलते। तो प्रभु के बच्चों, मैं आज केवल इतना ही करना चाहूँगा कि जब कभी कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते भाषाओं की गड़बड़ी ये वो पनिशमेंट था जब इंसान ने प्रभु की बराबरी करनी चाहिए और प्रभु के सामने अपना नाम करना चाहा, पर प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया। क्योंकि हमारे जीवन से महिमा किसको मिले? प्रभु को। आदर सम्मान किसको मिले? प्रभु को। और जब हम अपने जीवन में ये कहने पाते प्रभु
आप बढ़े और हम घटे, आप बढ़े और हम घटे, तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, इसी के साथ में मैं आज इस कहानी को समाप्त कर रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आज से हम प्रभु यीशु के लिए जिए, प्रभु यीशु के लिए काम करें, प्रभु यीशु की मर्जी में काम करें, ताकि आप जीवन में असफल ना हो पर सफल होने पाए। आपके प्लान रुक ना जाए पर आपका प्लान प्रभु यीशु के नाम से पूरा होने पाए। क्योंकि हम जीवन में जब भी असफलता की तरफ बढ़ते हैं, हम असफल होते हैं, तो वचन बताता है कामयाबी ना पूरब से आती ना पश्चिम से, पर कामयाबी तो उस ज्योति के परमेश्वर की ओर से आती है। तो प्रभु के बच्चों, जीवन में आप कामयाब भी होंगे, आशीष भी मिलेगी, आगे भी बढ़ते जाएंगे। बस प्रभु का नाम हो आपके जीवन से और प्रभु की मर्जी में आपका प्लान होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते। आज प्रभु इस कहानी के द्वारा हमने बेबीलोन की मीनार के बारे में सुना और सीखा कि प्रभु उसके पीछे क्या कहानी थी। और प्रभु इन बच्चों ने, बड़ों ने इस बात को जाना कि प्रभु ये भाषाएं जो आज इस दुनिया में आई, ये गड़बड़ी इसलिए आई प्रभु क्योंकि इंसान ने आपकी बराबरी करनी चाहिए, अपना नाम करना चाहा और आपके बराबर आना चाहा, और इसलिए प्रभु आपने उस प्लान को पूरा नहीं होने दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु अपने जीवन के लिए, और हम वायदा करते हैं कि अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपका नाम करेंगे, आपकी महिमा करेंगे और आपकी मर्जी में चलेंगे। प्रभु चाहते सभी सुनने वाले बच्चों को और उनके मम्मी डैडी को और जितने बड़े सुन रहे सब लोगों को बड़ी बड़ी आशीष दे और आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले आमीन, आमीन, आमीन। बच्चों याद रखें, समय बड़ा खराब चल रहा है, आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मुंह पे मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और हल्का सा भी अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप प्रिकॉशन लें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें सारी चीज़ों से बचाता है। लेकिन ये सारे प्रिकॉशन लेने मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बाहर खेलने ना जाए, ज़्यादा किसी से बात ना करके अपने घर में अपने को सेफ रखें, और मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा आशीष देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप याद रखें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पर आप याद रखें, ये चैनल आपका है, और जितना आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्रभु की इन अच्छी बातों को और इन अच्छी कहानियों को आप अपने द्वारा शेयर करके बहुतों तक पहुंचाएंगे, और इससे मुझे नहीं, आपको नहीं, पर प्रभु को महिमा मिलेगी, क्योंकि ये परमेश्वर के नाम का चैनल है और उसकी महिमा के लिए बनाया गया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।